हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू मनीषा धुंगाना, सौम्या दुबे, नीरज डे, सोनाक्षी डे, मनप्रीत कौर और मौल्य सालवी, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा। इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कसौटी के विनर्स के नाम, जिन्होंने कल के आंसर्स बिल्कुल सही दिए, और आपसे पूछेंगे एक और क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आज के रिव्यू सेक्शन की तरफ। आज जिस मूवी का रिव्यू मैं देने वाली हूँ वो है एनाबेल क्रिएशन। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी मूवी है। एनाबेल की जितनी सीरीज़ आई हैं मुझे लगता है ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। जितना हॉरर इसमें है किसी भी और सीरीज़ में उस लेवल का हॉरर नहीं है। ये मूवी आपको अमेज़ॉन पे मिलेगी, आप इसको अमेज़ॉन पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये hungama.com पे भी अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं और बताते हैं क्या है खास इस मूवी में। इस मूवी की शुरुआत होती है एक डॉल मेकर से जो मुलिन्स कंपनी चलाते हैं, जिनका नाम होता है सैमुअल मुलिन। उनकी एक वाइफ होती है जिनका नाम होता है एस्थर, और उनकी 7 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है एनाबेल। हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी को प्यार से बी से भी बुलाते थे। उसका निक नेम बी था, और उन्होंने जितनी भी डॉल्स बनाई थी उसमें से एक डॉल एनाबेल की फेवरेट थी। वो हमेशा उसको अपने साथ रखती थी। जो अपने मम्मी पापा के साथ हाइड एंड सीक खेलती थी, स्पेशली अपने पापा के साथ तो बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक खेलती थी, और हमेशा एक चिट छोड़ देती थी। जब वो एंटर करते थे अपने वेयर हाउस से घर के अंदर, तो वो हमेशा लिखती थी फाइंड मी, आई एम इन द क्लोसेट, और वो उसको ढूंढते थे। इस तरह से दोनों का गेम चलता था, और मम्मा भी उसमें सपोर्ट करती थी। एक बहुत ही हैप्पी खुशहाल फैमिली थी। एक दिन चर्च से लौटते वक्त फादर यानी कि सैमुअल की गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिससे एस्थर कहती है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, क्यों ना हम उनकी हेल्प ले लें, जिससे तुम्हें भी हेल्प मिल जाएगी। एस्थर इससे पहले कि गाड़ी रोक पाए, एनाबेल कुछ उठाने के लिए वहाँ जाती है और गाड़ी से टकरा जाती है। एनाबेल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, और ये कपल उस सदमे से बाहर उबर ही नहीं पाता है। 12 साल बीत जाते हैं इस हादसे को। फिर एक ऑर्फनेज होता है जो कि बंद हो जाता है। सिस्टर शार्लेट 6 लड़कियों के साथ वहाँ रहती हैं। वो सैमुअल को कांटेक्ट करती हैं, तो सैमुअल कहता है कि आप मेरे घर पर आकर रह सकती हैं अपने बच्चों के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर शार्लेट सैमुअल का बहुत थैंक यू करती हैं, और फिर वो अपने सारे 6 लड़कियों के साथ वहाँ पर आ जाती हैं। वहाँ पर इतना बड़ा घर देख के लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं और कहती हैं ऑर्फनेज से तो ये घर ज़्यादा अच्छा है। मिसेस मुलिन्स यानी कि एस्थर 12 साल से बेड रिडन है। वो ना चल पाती है ना उठ पाती है, सिर्फ बेल रिंग करती हैं, और उनके हस्बैंड उनका सारा काम करते हैं। मिस्टर मुलिन ये बात सिस्टर शार्लेट और बाकी बच्चों को बता देते हैं। एक लड़की होती है उसमें से जिसका नाम होता है जेनिस, जो पोलियो से ग्रसित होती है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है लिंडा। ये दोनों साथ में ही रहती हैं और साथ में एक दूसरे के साथ खेलती हैं। एक दिन जेनिस जब ऊपर व्हील चेयर पे घूम रही होती है, तो वो देखती है एक कमरा जिसमें कुछ बना हुआ था, डोर पे हाइट लिखी हुई थी। वो उस कमरे को खोलने की कोशिश करती है, पर पीछे से सैमुअल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस कमरे को नहीं खोल सकती क्योंकि ये पिछले 12 सालों से लॉक है, और इस कमरे को खोलने की कोशिश भी मत करना। जेनिस समझ जाती है और फिर चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। रात होती है, सब बच्चे सो रहे होते हैं, तभी जेनिस को ऐसा लगता है कि कोई बाहर है। वो आंखें खोल के देखती है तो एक चिट उसको कोई दरवाजे के नीचे से फेंक देता है। वो उस चिट को उठाती है, पढ़ती है, तो उसमें लिखा होता है फाइंड मी। जेनिस बाहर निकलती है, फिर उसकी नज़र उसी दरवाजे की तरफ पड़ती है। वो इस बार जब नॉब से दरवाज़ा खोलती है तो वो खुल जाता है। वो हैरान रह जाती है कि जब 12 साल से दरवाज़ा बंद था, ये कमरा बंद है, तो आज ये कमरा खुला कैसे। जेनिस चुपचाप अंदर जाती है तो वो एक बहुत प्यारा कमरा होता है जिसमें टॉयज़ ही टॉयज़ होते हैं। एक बड़े प्यारे सा डॉल हाउस भी होता है उसके अंदर, और लाइट लगी रहती है। वो उस डॉल हाउस को देखती है तो वो ज़ेरॉक्स वैसा ही हाउस बना होता है जिस हाउस में वो अब रहना शुरू कर रही है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि यहाँ पर आखिर रहता कौन था। तभी उसको एक अलमीरा मिलती है, वहाँ उसको चाबी मिलती है। वो उस कबर्ड को खोलती है तो उसके अंदर एनाबेल की डॉल बैठी रहती है। वो उसको देखकर थोड़ा सा घबराती है क्योंकि उसको वो डॉल बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने कबर्ड बंद करती है, फिर से एक बार दरवाज़ा खुल जाता है। जेनिस एक कपड़े से डॉल को ढांक देती है। जेनिस जब आगे बढ़ती है तो डॉल खुद ब खुद उठती है और उसके करीब आने लगती है। जेनिस ये देख के घबरा जाती है, फिर अचानक से वो चद्दर नीचे गिर जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जेनिस फौरन भागती है और दरवाजे को लॉक कर देती है और चुपचाप जाके सो जाती है। अगले दिन जब मिस्टर सैमुअल कहीं बाहर जाते हैं
तो एस्थर को उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो बेल रिंग करती हैं। सिस्टर शार्लेट अंदर जाती हैं और वो कहते हैं कि सैमुअल अभी घर पे नहीं है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आप मुझे बताइए। एस्थर के वो सारे काम करने लगती है, तभी उनकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पे पड़ती है जिसमें एनाबेल की फ़ोटो होती है। सिस्टर पूछती है कि ये आपकी बच्ची है क्या? एस्थर बताती है 7 साल की उम्र में ही मैंने अपनी बच्ची को खो दिया था, वो एक किसी हादसे का शिकार हो गई थी। जेनिस ये सारी बात सुन लेती है। रात में वो फिर उठ के उसी कमरे में जाती है तो पीछे पीछे लिंडा भी आ जाती है। वो लिंडा को बताती है कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ की एक बच्ची भी थी, 7 साल की एज में वो बच्ची मर गई थी, ये कमरा शायद उसी का ही है। जेनिस फिर लिंडा को ये भी बताती है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और वो मेरे पीछे पड़ी है। लिंडा कहती है एक तो तुम मुझे डराया मत करो क्योंकि मुझे डरना बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूसरी बात अगर ऐसी बात है तो हम इस कमरे में कर क्या रहे हैं, हमें फ़ौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी लिंडा के हाथ में एक गन लगती है। वो उस टॉय गन को जब खेलती है तो एक बॉल अंदर से निकलती है और उस डॉल के गाल पे लगती है। सडनली डॉल पलट के देखती है। लिंडा ये देख लेती है तो फ़ौरन भाग जाती है अपने कमरे में। इधर जेनिस इससे पहले कि कहीं निकल पाए, जेनिस को एनाबेल दिख जाती है। वो एनाबेल से पूछती है कि मुझे पता है ये कमरा तुम्हारा ही है और तुम यहीं पर हो, तुम मुझे बता सकती हो कि मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प करूं? एनाबेल टर्न होती है और अपना विकराल रूप लेती है और फिर कहती है कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी बॉडी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? जेनिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो नाकामयाब होती है। एनाबेल उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। जेनिस बहुत चोटिल हो जाती है। अगले दिन सुबह उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर वो जब वापस आती है तो वो सिस्टर को बताती है कि इस घर में कुछ है जो सही नहीं है, बेटर होगा कि हम लोग अभी के अभी इस घर को यहाँ से छोड़ दें, ये घर ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई आत्मा है जो मुझे परेशान कर रही है। सिस्टर कहती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम और लड़कियों से बिल्कुल अलग हो, आत्माएं कभी भी उन लोगों को परेशान नहीं करती जो उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसलिए तुम ये ख्याल अपने दिमाग से हटा देना। जेनिस कुछ नहीं कहती। सिस्टर शार्लेट उसका मन ठीक करने के लिए उसको बाहर ले जाती हैं धूप में और कहती है तुम यहाँ पर रहो, सब बच्चों का खेल देखो, धूप में रहोगी तुम्हें अच्छा लगेगा। सिस्टर शार्लेट जाती है एस्थर के पास उनकी हेल्प करने के लिए। तभी पीछे से वो भूत आ जाता है सिस्टर का रूप लेके और उसकी व्हील चेयर को इतनी तेज़ी से भगाता है कि और वेयर हाउस में उसको डंप कर देता है। फिर अटैक करती है एनाबेल और एनाबेल उसको पूरी तरह पोजेस्ड कर लेती है। इधर उसकी चीखें सुन के सिस्टर और बाकी लड़कियां भागती हैं। वो वेयर हाउस का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि जेनिस तो बिल्कुल ठीक ठाक व्हील चेयर पर बैठी रहती है। वो जेनिस से कहती है कि तुम्हारी आवाज़ें सुनाई देती, तुम ठीक तो हो? जेनिस टर्न होती है और कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। पर जब वो लिंडा को देखती है तो लिंडा समझ जाती है कि जेनिस पहले जैसी नहीं है। सिस्टर इस चीज़ को भाप नहीं पाती। लिंडा मौके का फ़ायदा उठाती है और सैमुअल से जाके बात करती है और कहती है मेरी जो फ्रेंड है जेनिस वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगी है, और तो और वो मुझसे कहती है कि आपकी लड़की एनाबेल उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, वो उस पर अटैक भी करती है, वो डॉल है ना उसकी वो भी हमें मिली थी। सैमुअल देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम लोग को वो डॉल मिली कैसे? उसको तो मैंने लॉक कर दिया था, वो डॉल तुमने निकाली तो निकाली कैसे, कहाँ है वो डॉल? लिंडा बताती वो डॉल तो जेनिस के पास है। सैमुअल अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि डॉल डाइनिंग टेबल पे बैठी रहती है और उसके सामने एक चिट होती है। वो चिट को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है फाउंड यू। पीछे से जेनिस आती है जो व्हील चेयर से उतर के खड़ी हो जाती है। तभी वो उसको अपना क्रॉस दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था इस बच्ची को परेशान मत करो, और वो एक विकराल रूप लेती है और वो सैमुअल को मार देती है। ये सब चीखें आवाज़ें सुनकर सिस्टर शार्लेट भाग कर आती है तो सैमुअल की डेड बॉडी देखकर वो चौंक जाती है। वो फ़ौरन पुलिस को बुलाती हैं और फिर बच्चों से कहती है अब तुम लोग अंदर जाओ और अपने अपने रूम में क्लोज हो जाओ, इस मैटर पे कोई भी बात नहीं करेगा। लिंडा मौके का फ़ायदा उठाती है और उस डॉल को लेकर कुएं की तरफ जाने लगती हैं जिससे उस डॉल को फेंक दे। सिस्टर देख लेती हैं कि लिंडा कहाँ जा रही है डॉल को लेकर, वो भी पीछे पीछे भागती हैं। तभी लिंडा उस डॉल को कुएं के अंदर डंप कर देती है और कहती है सिस्टर आज जो कुछ भी हो रहा है इस डॉल की वजह से हो रहा है, मैं इसीलिए यहाँ पर इसे फेंकने आई हूँ ताकि हमारे साथ अब कुछ भी बुरा ना हो। तभी कुएं से 2 हाथ निकलते हैं जो लिंडा को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। सिस्टर उन्हें किसी तरह बचाती है और लिंडा को लेकर घर की ओर भागती है तो घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो समझ जाती है कि होल ना हो इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी वो देखती है कि सोफे में एक बार फिर से वही डॉल बैठी मिलती है। सिस्टर उस डॉल की गर्दन पकड़ती है और उसको सीधा एस्थर के पास लेकर जाती है, पूछती है इस डॉल का चक्कर क्या है।
एस्थर उसे देख के डर जाती है और कहती है कि इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ, तब मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। वो उसको एक चेयर पे रख देती हैं। तब वो एस्थर बताती है कि जब हमने 12 साल पहले अपनी बच्ची को खो दिया था, तो फिर हमने पूरी कोशिश करी थी किसी भी तरह उसकी सोल से हम कांटेक्ट बना पाएँ, और इस तरह से हम किसी तरह कामयाब हुए थे उस सोल को घर के अंदर बुलाने में। वो घर में ही रहती थी बिल्कुल हमारी बच्ची बनकर। लेकिन एक बार जब मैं वॉशरूम साफ़ कर रही थी तो मैंने शीशे में देखा कि जो लड़की हमारे साथ रह रही वो शीशे में एक डीमन की तरह दिखाई दे रही है। मैं समझ गई थी कि हमने गलती से अपनी बच्ची को नहीं, एक डीमन को बुला लिया है। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मैं जब हमारी बच्ची खेल रही थी तो उसके पीछे से क्रॉस और बाइबल लेकर गई, लेकिन उसने इतना विकराल रूप रखा और मेरी आंख निकाली और मेरे चेहरे पे अटैक करा। उसने ऐसा कर दिया कि अब मैं चलने लायक भी नहीं रही, और देखो मुझे आधे चेहरे पे मास्क लगा के रहना पड़ता है। फिर सैमुअल ने एक प्रीस्ट को बुलाया जिसने उस डॉल को फ्री करा उसकी आत्मा से, उसकी आत्मा को भगाया और उसकी डॉल को एक वार्डरोब में बंद कर दिया, और इस वजह से वो कमरा हमेशा के लिए बंद था। सिस्टर समझ जाती हैं कि ये एक डीमन है जो सब पे अटैक कर रहा है। सिस्टर जैसी बाहर जाती हैं वही डॉल एस्थर पे अटैक करती है और एस्थर को मार देती है। फिर जैनिस अपने पूरे रूप में आती है और एक एक करके सब पर अटैक करना शुरू करती है। सिस्टर शार्लेट उसके सामने प्रेयर पढ़ने लगती हैं तो वो सिस्टर शार्लेट को भी ऐसा मारती है कि वो बेहोश हो जाती हैं। एक एक करके वो सब पे अटैक करना शुरू करती है। वो लिंडा को चक्कू मारने ही वाली होती है, तभी पीछे से सिस्टर आ जाती है और कहती है कि लिंडा को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी डॉल को मार दूंगी। जैनिस उठती है अपनी डॉल को बचाने के लिए, तो गलती से वो चक्कू सिस्टर की जगह अपनी डॉल के ही पेट में मार देती है और सिस्टर उसके गले में क्रॉस पहना देती हैं, जिससे जैनिस कंट्रोल में आ जाती है। फिर जैनिस और उसकी डॉल को वो कबर्ड में बंद कर देती है अंदर, और आगे से एक वार्डरोब गिरा देती हैं ताकि दरवाज़ा ना खुल पाए। सभी बच्चों को लेकर सिस्टर फौरन घर से बाहर निकलती हैं और पुलिस को कॉल करती हैं। अगले दिन सुबह होती है, पुलिस आती है, सब कुछ छानबीन करती है तो उन्हें वो डॉल तो मिल जाती है लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। प्रीस्ट को भी बुलाया जाता है। प्रीस्ट कहता है ये डॉल अब बिल्कुल फ्री है, ये सिर्फ एक गुड़िया रह गई है, अब इसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। आप में से कोई भी बच्चा इसके साथ खेलना चाहता है तो वो अपने पास रख सकता है। और उस लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं चलता, यानी जैनिस नहीं मिलती। सिस्टर बाकी बच्चों को लेकर गाड़ी से निकल जाती हैं और डॉल को गाड़ी के डिक्की में रख लेती हैं क्योंकि अब वो सिर्फ एक डॉल बन के रह जाती है। कुछ समय बाद जैनिस एक ऑर्फनेज में मिलती है और उसको लेने एक कपल आते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। जैनिस बहुत खुश हो जाती है, वो उसको अपने साथ घर ले जाते हैं। 12 साल के बाद जैनिस बड़ी हो जाती है और अपना नाम सबको जैनिस की जगह एनाबेल बताती है। 12 साल बाद जब वो हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं तो एनाबेल सबका मर्डर कर देती है और पड़ोसी चीखें सुनकर उठ जाते हैं। इसी के साथ एनाबेल क्रिएशन खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। एनाबेल की जितनी भी सीरीज़ हैं उनमें से ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट है। चलिए बताती हूँ कल के विनर्स के नाम, और वो नाम है नीरज डे, सोनाक्षी डे, कामिनी सिन्हा, लीला चौहान, खान मोजा, आरती शर्मा, लक्षणा दनवते, सुरैया मलिक, सोनू दास, सौम्या साहू, दिलीप यादव, अभिजीत, मनप्रीत कौर, गीता देवी, सरिता लडवाल और अनुराग सहाय। तो ये वो नाम हैं जिन्होंने कल के क्वेश्चन के सही जवाब दिए। आज का क्वेश्चन कुछ यूँ है कि रौनित की जिस लड़की के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी उस लड़की का नाम क्या है। उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स हमें बहुत जल्द मिलेंगे और सही मिलेंगे। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।